प्रणाम। तापत ताड़त परुष कहनता, विप्र पूज अस गावहीं संता। जब हम पहले एक चौपाई डाले थे, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो कई लोग पर्सनली फोन करके और मैसेज करके बोले कि जैसे इसको समझाए हैं इसको भी समझाइए, और जो आप समझा रहे हैं वो पहले से वहां क्यों नहीं लिखा गया। तो हम आपको एक बात बता दें कि जब आप किसी लंबी यात्रा से वापस आते हैं, 10-20 साल 15 साल की, या फिर आपसे बुढ़ापे में अगर कोई पूछे कि आप अपने जीवन में क्या क्या किए हैं, तो आप एक एक क्षण एक एक शब्द और एक एक मिनट का हिसाब नहीं दे पाएंगे, नहीं बता पाएंगे कि हम क्या किए हैं। इसलिए उस समय जो मुख्य होगा आपके जीवन में, वही एक दूसरे को बता पाएंगे और एक दूसरे से शेयर कर पाएंगे। ठीक वैसे ही रामचरितमानस में भी है, वो उसमें बताया गया है। अब आप उससे अर्थ क्या निकालते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि श्री रामचरितमानस की सर्वप्रथम जब रचना की गई तो संस्कृत भाषा में की गई। इसकी संस्कृत भाषा में रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी, और इसके बाद 16वीं शताब्दी में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने इसको अवधी भाषा में किया। भूल कर भी आप इसको हिंदी ना समझिएगा, ये हिंदी भाषा में नहीं है, इसकी भाषा अवधी है, और हम इसका अर्थ हिंदी भाषा के हिसाब से निकाल लेते हैं, इसलिए ज्यादा परेशानी होती है। अवधी भाषा के बाद, और इसके टीकाकार हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार, इन्होंने इसको हिंदी भाषा में अनुवाद किया है, और उसी हिंदी भाषा को पढ़ के और ये सारा विवाद है। और कोई इसमें विवाद नहीं है, ना ही कहीं स्त्री को अपमानित किया गया है, ना ही कहीं शूद्र को अपमानित किया गया है, ना ही कहीं ब्राह्मण को ऊंचा दिखाया। और ब्राह्मण ब्राह्मण शब्द से हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप लोगों को समझ में क्या आता है कि ब्राह्मण है कौन वास्तव में, इसका मतलब क्या है। उस समय के हिसाब से, आज के हिसाब से नहीं, उस समय के हिसाब से। अगर आपको पता ना हो तो हम बता दें, उस समय जातियां नहीं थी, उस समय वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था में 4 प्रकार के वर्ण होते थे: ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय और शूद्र, ये कर्म के आधार पर वर्ण बट गया था, और जिसका जैसा कर्म होता था, अगर शूद्र का बेटा भी पूजा पाठ में ध्यान रखता है, तप तपस्या करता है, शिक्षा देता है, शिक्षा लेता है, यज्ञ करता है, यज्ञ कराता है, ब्राह्मण होने के लिए कुछ उसके लिए कुछ मानक होता है, जो मानक पूरा करने के बाद ही ब्राह्मण होता है। उस समय के हिसाब से, आज के हिसाब से नहीं। ये जन्म आधारित जाति उत्तर वैदिक काल से हुई है। उत्तर वैदिक काल के पहले कर्म आधारित वर्ण थे, जाति नहीं थी। जब आप लोग ये बात समझ जाएंगे तो सारा विवाद खत्म हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल के बाद जाति आधारित जन्म हुआ है, जन्म के आधार पर जाति बटी है। और उत्तर वैदिक काल के पहले, मतलब उत्तर वैदिक काल से पहले, कर्म के आधार पर जातियां होती थी, जाति नहीं होती थी, वर्ण होता था। तो हम आपको बता रहे हैं कि, और श्री रामचरितमानस एक प्रबंध महाकाव्य है। प्रबंध महाकाव्य का मतलब होता है कि उस समय जिसने जो कहा, जिसने जो किया, जो भगवान श्री रामचंद्र ने कहा वो लिखा गया है, जो लक्ष्मण ने कहा वो लिखा गया है, जो दशरथ ने कहा वो लिखा गया है, जो सबरी ने कहा वो लिखा गया है, जो रावण ने कहा वो लिखा गया है। इसमें लेखक की कोई अपनी मानसिकता या भूमिका नहीं है, उसमें लेखक का कोई विचार नहीं है, इसमें जो हुआ है वही लिखा गया है। आइए हम आपको समझाते हैं। सापत ताड़त परुष कहनता, विप्र पूज अस गावहीं संता। माँ सीता का हरण होने के बाद, जब भगवान श्री रामचंद्र माँ सीता के खोज में दंडक वन में इधर उधर घूम रहे होते हैं, उसी वक्त उनकी जटायु से मुलाकात होती है। और जटायु का उद्धार करने के बाद वो माँ सीता के खोज में इधर उधर भटक रहे होते हैं, उसी समय एक राक्षस से मुलाकात होती है उनकी, और उस राक्षस का नाम होता है कबंध। कबंध नामक राक्षस से भगवान श्री रामचंद्र की मुलाकात होती है, और कबंध को श्राप मिला था कि, ये एक लंबी कहानी है, कबंध को श्राप मिला था कि वो भगवान, उस श्राप से, जो श्राप मिला था उस श्राप से मुक्ति के लिए उसको बताया गया था कि भगवान श्री रामचंद्र आएंगे और तुम उनको अपनी दोनों भुजाओं से पकड़ लेना, और जब वो तुम्हारे दोनों हाथ काट देंगे तो तुम अपने श्राप से मुक्त हो जाओगे। ये सारी घटना उसी वक्त की है। तो
दुर्वासा ऋषि ने उसको श्राप दिया था और वो बताता है भगवान श्री रामचंद्र से कि दुर्वासा ऋषि ऐसा हमको श्राप दिए थे, मतलब जो भी घटना हुई थी वो घटना भगवान से बताता है और वही कहता है कि शापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज अस गाँव ही संता। तब भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं, तब उसको भगवान श्री रामचंद्र ने बताया कि ब्राह्मण कुल से विद्रोह करने वाला भगवान को पसंद नहीं है। इसका एक कारण था, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उस समय वर्ण व्यवस्था थी, कर्म के आधार पर जातियां बढ़ती थी, जिसका जैसा कर्म होता था उसकी वैसी जाति में गिनती होती थी, उसको वैसी जाति में माना जाता था। तो उस समय पढ़ाने का काम, पूजा पाठ कराने का काम, जितने गुरुकुल चलते थे वहाँ पे शिक्षा दीक्षा का काम ब्राह्मण ही करते थे। ब्राह्मण ही सबको पढ़ाते थे, पूजा पाठ कराते थे, सब कुछ वगैरह वगैरह, जैसी भी ऐसी चीजें हैं जो श्रेष्ठ लोग करते हैं, जो भी श्रेष्ठ लोग करते हैं वो ब्राह्मण ही करते थे। ब्राह्मण ही करते नहीं थे, कोई भी करता था तो उसको ब्राह्मण का दर्जा मिल जाता था, वो अपने आप अपने कर्म के आधार से ब्राह्मण हो जाता था। तो इसलिए भगवान बोले कि ब्राह्मण कुल से विद्रोह करने वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर भगवान उसको बताते हैं कि तापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज अस गावई संता। इस चौपाई का अर्थ होगा कि तापत यानी श्राप देता हुआ, श्राप देता हुआ, ताड़ता अर्थात दंडित करता हुआ, आपको प्रताड़ित करता हुआ। और परुष कहंता, परुष का अर्थ होता है कटु वचन, कटु वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। क्योंकि ब्राह्मण जब भी बोलेगा उस समय के हिसाब से, आज के हिसाब से नहीं, उस समय के हिसाब से आपको नेकी के रास्ते पे ले जाने के लिए, समाज सुधार के लिए, जब भी ब्राह्मण बोलेगा तो सत्य वचन बोलेगा और वो सत्य वचन हमेशा कटु होता है। कोई भी बात आप सत्य, अगर सत्य बोलेंगे तो वो कटु होता है। अंधे को अंधा कह देंगे तुरंत बुरा मान जाए, बस यही बात है। और आप लोग इसको पता नहीं कहाँ से क्या बना के और कौन सी बात को कहाँ से उठा के पूरा क्षेत्र में, देश में विवाद फैला के रखे हैं। और पूज्य विप्र शील गुणहीना, देखिए हम आपसे बता रहे हैं कि रामचरितमानस एक प्रबंध महाकाव्य है और इसमें रचित एक एक शब्द महामंत्र है। इसको समझने के लिए दिमाग का घोड़ा दौड़ाना पड़ेगा। जो बिना दौड़ाए बवाल किए जा रहे हैं उस बवाल का कोई मतलब नहीं है। आइए हम आपको बता रहे हैं कि दिमाग का घोड़ा कैसे दौड़ाना पड़ेगा। पूज्य विप्र शील गुणहीना शूद्रन गुणगण ज्ञान प्रवीणा। पूज्य विप्र, विप्र की पूजा करनी चाहिए। शील गुणहीना, शील गुणहीना का अर्थ है, शील का अर्थ है शीलवान होना और गुण से हीन का अर्थ है निर्गुण होना। गुणों से हीन को निर्गुण कहते हैं, जैसे जल से हीन को निर्जल कहते हैं, लज्जा से हीन को निर्लज कहते हैं, बल से हीन को निर्बल कहते हैं, वैसे ही गुण से हीन को निर्गुण कहते हैं। और निर्गुण क्या होता है? जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, तीनों गुण से ऊपर उठ गया वो निर्गुण हो गया। अब रजोगुण क्या होता है? रजोगुण चंचल होता है, आसक्ति वाला होता है, जो जीवात्मा को उसके कर्मों के फलों से जोड़ता है, वो रजोगुण होता है। और तमोगुण जो होता है वो आलस्य, निद्रा, मतलब ऐसी कलयुगी वाली व्यवस्था उसमें होती है। काम, मोह, ऐसी आदतें जिसके अंदर होती हैं वो तमोगुण में उसकी गिनती होती है। और सतोगुण प्रकाशवान होता है, हल्कापन देता है, जो जीवात्मा को ज्ञान की तरफ ले जाता है, वो सतोगुण होता है। तो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, तीनों गुण से जो ऊपर उठ जाता है वो निर्गुण कहलाता है। ऐसे ब्राह्मण को पूजने के लिए कहा गया है। और शूद्रन गुणगण ज्ञान प्रवीणा,
शूद्र अर्थात नीच। हम आपको बताएं अभी पहले कि वहाँ पे कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे वर्ण बटा था। जो नीच कर्म करता था वो शूद्र होता था। तो शूद्र यानी नीच व्यक्ति कितना हूँ अपने ज्ञान का, अपने गुण का बखान करे आपके सामने, वो पूजनीय नहीं होता है। पूजनीय होने के लिए एक हम आपको अभी बता दिए कि उसका एक मानक है, जो तीनों गुण से ऊपर उठ गया हो, जो निर्गुण हो, वो पूजनीय होगा, वही ब्राह्मण होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, जो ये 3 गुण अभी हम आपको बताएं, ये तीनों गुण मनुष्य के अंदर घूमते रहते हैं, और कब कौन सा गुण किसके ऊपर हावी हो जाए उसके आधार पर लोगों के प्रति या लोगों के दिमाग में आपके प्रति विचार बनता है। और अगर आपको अब भी समझ में ना आया हो तो हम आपको एक कहानी बताते हैं। एक साधु जी सवेरे सवेरे कहीं से टहलते हुए जा रहे थे, तो बीच में शहर के रास्ते से गुजरे। एक कहीं एक हलवाई था जो सवेरे सवेरे दही और जलेबी खिलाता था। साधु जी उसके यहाँ गए और नाश्ते के लिए उससे दही और जलेबी मांगे। हलवाई जैसे ही अपने दही वाले पात्र से ढक्कन हटाता है और उसमें से दही निकाल के साधु जी को देने ही जाता है, उतने में एक कौवा आता है और दही में मुंह डाल देता है। और वहाँ पड़ा एक पत्थर उठा के हलवाई कौवे की तरफ चलाता है, और दुर्भाग्यवश कौवे को वो पत्थर लग जाता है और कौवा मर जाता है। साधु महात्मा बहुत ही मार्मिक विचार के होते हैं लोग, और ये देखे कि कौवा मर गया, तो अपना नाश्ता वहीं वैसे ही छोड़ के उठे और सामने पड़े कोयले का टुकड़ा उठाकर वहीं दीवार पे लिख दिए, काग दही पर जान गंवायो। साधु जी वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद एक लेखपाल साहब आए। लेखपाल साहब अभी कुछ दिन पहले ही 2-3 महीने पहले कागजों की हेरा फेरी के चक्कर में सस्पेंड हो गए थे बेचारे अपनी नौकरी से। वहां आए नाश्ता करने, उनकी निगाह पड़ी उस लिखे हुए सेंटेंस पर जो महात्मा जी लिख के गए थे। तो उसको अब लेखपाल साहब अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं कि कागद ही पर जान गवायो, कागद ही पर जान गवायो, अर्थात कागज पर ही इनकी नौकरी चली गई थी उसके हेरा फेरी में। तो ये उसका अर्थ अपने हिसाब से निकाल लिए कि कागज ही पर जान गवायो। लेखपाल साहब वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर में एक लड़का आता है जो अपनी प्रेमिका से मिलने गया होता है, और उसके भाइयों ने इसकी कुटाई कर दी होती है। वो भी आता है बेचारा थका हारा मार खा के, और वहां पे बैठ के नाश्ते की मांग करता है। उसकी भी निगाह उसी सेंटेंस पर पड़ती है, और लड़का क्या पढ़ता है कि कागद ही पर जान गवायो, मतलब गदही पर क्या जान गंवाना। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखहीं तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना होगी, जिसका विचार जिस प्रकार का होगा, उसी हिसाब से किसी भी चीज का अर्थ निकालेगा, उसकी वैसी ही समझ होगी। बाकी सब तो आप खुद ही समझदार हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही नेक विचार आपके सामने रोज लेके आते रहें। धन्यवाद, प्रणाम।